हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनपीवी मेथड यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जो कि फाइनेंस में आपको काम आती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एनपीवी मेथड। सो स्टार्टिंग विद अबाउट एनपीवी। एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये किस काम आता है? तो भाई, जो भी आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने में ये काम आता है। ठीक है। इसका मतलब अगर आपको कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने हो तो आप एनपीवी को यूज करके ले सकते हैं। एनपीवी मेथड आपको काम आएगा। ठीक है। एनपीवी कैसे काम करता है? तो वो जो इन कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज होते हैं उसको डिस्काउंट करेगा, और उसका जो डिफरेंस है वो एनपीवी है। ठीक है। यानी कि अगर प्रोजेक्ट में आप जितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको हर साल 10, 20, 30, 40 ऐसे 5 साल तक रुपए मिल रहे हैं, तो उसकी आप जो डिस्काउंटेड वैल्यू करोगे और वो जो इनफ्लोज का टोटल आप करोगे, उसमें से माइनस जो 100 रुपीज है, जो आपका कैश इनफ्लो है जो शुरुआत में आपने डाला, वो आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है यानी आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। बट अगर एनपीवी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो उस प्रोजेक्ट को आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव नहीं है। आपके जो रिटर्न है वो पॉजिटिव होने की जगह वो नेगेटिव हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट आपको रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में मनी और आप 5-6 साल तक आप वेट कर रहे हैं कि वो रिटर्न दे, और अगर वो आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। तो ये पता आप एनपीवी को यूज करके लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर जीरो आता है एनपीवी तो आप क्या करें? तो वो कंपनी पे डिपेंड करता है, या अंदर जो सम है उस पर डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए एक सम ले लेते हैं। सम में 5 साल दिए हुए हैं और 5 साल का कैश इनफ्लो दिया हुआ है, और जो ईयर जीरो है वो कैश आउटफ्लो है। यानी 1 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में कर रही हूँ, और उसके बाद 5 साल तक मुझे जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो आउट इनफ्लो आ रहा है, वो ये यहाँ पर दिया। एनपीवी मुझे ढूंढने को कहा गया है और डिस्काउंट रेट मुझे 10% दे दी है। एनपीवी मेथड में आप हमेशा याद रखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको डिस्काउंट रेट की जरूरत पड़ती ही है। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने नहीं आती तो आप मेरा पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं, उसमें मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखा चुकी हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ईयर ले लिया यहाँ पर, कैश फ्लो ले लिया, और यहाँ पर डिस्काउंट रेट ले ली। ठीक है। 10% का जो आप डिस्काउंट रेट निकालेंगे तो वो 0.909, 0.826, और ये जो दिया हुआ है वो आएगा। अब आपको करना क्या है कि ये जो कैश फ्लो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको फर्स्ट ईयर से दिख रहा है ना, ये कैश फ्लो, ये 30,000, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्काउंट रेट से। इसको आपको करना है मल्टीप्लाई, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है वो आपको मिल जाएगा। उसी तरह से मैंने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर का सारा कैश फ्लो जो है यहाँ पर ले लिया है। ठीक है। इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया है ये जो रेट यहाँ पर दिया हुआ है उससे। ठीक है। सो फाइनली हमको क्या करना है, ये जो कैश फ्लो है डिस्काउंटेड उसका ले लेना है टोटल। इसका जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 1,41,285। आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाले का ही टोटल लेना है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो एनपीवी यानी डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोस माइनस कैश आउटफ्लोस। सो अब हमारे ऊपर वाले जो सम में है, जो उसका टोटल आया 1,41,285, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? 1 लाख। अब ये 1 लाख कहाँ से आया? तो ये 1 लाख आया यहाँ से। याद करो, मैंने आपको बताया था ईयर जीरो यानी आउटफ्लो, क्योंकि ईयर जीरो मतलब आपकी बिजनेस के रिटर्न्स अभी शुरू नहीं हुए, और ये माइनस में है, आप पैसे यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पैसे आपने डाले वो है आउटफ्लो। ईयर जीरो का डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं होता, इसलिए इसका डिस्काउंटेड वैल्यू हमने नहीं निकाला। लेकिन फर्ज कीजिए कि यहाँ जो कैश फ्लो दिया हुआ है यहाँ पर कोई एक नेगेटिव होता,
तो ये जो नेगेटिव वाला होता उसको आप मल्टीप्लाई करते तो ये नेगेटिव आता, यानी जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस ये माइनस और ये दोनों प्लस होते, ठीक है। बट अभी ये सब पॉजिटिव में है तो ये सब पॉजिटिव में हम लेंगे और इसका टोटल निकालेंगे। फिर ये जो टोटल आया उसमें से ही आपको ईयर जीरो वाला यानी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारा एनपीवी आ रहा है 41,285। इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है क्योंकि ये जीरो से बढ़िया है, इसका मतलब जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट बढ़िया है, यानी इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनी इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा एनपीवी मेथड। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में नया टॉपिक बताना बिल्कुल मत भूलिएगा जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं नया वीडियो बनाऊं, ठीक है। इसके अलावा मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं इस चैनल पर, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, पे बैक पीरियड, वो सब आप जरूर रिफर कीजिए। और हर संडे में एक नया वीडियो जरूर डालती हूँ, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।